वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग्स हैं और 21 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि एयर साइन में सबसे पहले स्टार्ट करूंगी और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले जेमिनी लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे मंडे 21 फरवरी से। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है और ये आप रीडिंग जो है ये वीकली के साथ साथ डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो मंडे से नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 कोड कार्ड्स मौजूद हैं और ऐसे लगता है जैसे एनर्जेटिकली जेमिनी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। हर दिन जो है वो एक नई बात लिए हुए हैं। सो डे बाय डे देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स मंडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव किस्म का हो सकता है कि कुछ मामलात इस किस्म के आपके सामने आए जहाँ पे बहुत जल्दी और तेज़ी से डिसीजन लेना पड़े, अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। थोड़ा टेम्परामेंट को अपना इस दिन कंट्रोल कीजिएगा और थोड़ा पहले से प्री प्लान्ड इस सेंस में रहने की कोशिश कीजिएगा, या जैसे अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो एक मेंटली प्रिपेयर्ड होने की कोशिश कीजिएगा कि चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से आपके सामने आएंगी। उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ आप अपने बैंक का हिसाब किताब कर रहे हो, अकाउंट को देख रहे हो, कितनी सेविंग्स हैं, कितने पैसे हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं। सो एक ऐसा दिन जहाँ पे कैलकुलेशन और उसके हवाले से कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे फाइनेंशियली, वो दिन ये दिन जो है ये इस काम के लिए बेहतरीन होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेंसडे के लिए है। यहाँ पे एक जर्नी में थोड़ा स्लोनेस नज़र आ रही है। कौन सी डायरेक्शन में कदम बढ़ाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में क्या फ़ैसला करना चाहिए, सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए और एक ग्रेजुअल पेस जो है यहाँ पे वो है। मंडे के मुकाबले में वेंसडे जो है एक स्लो दिन रहेगा। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। ये जो 2 दिन है वेंसडे और थर्सडे, ये दोनों ऐसे दिन हैं जहाँ पे फिज़िकली काम कम है और मेंटल वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वेंसडे का दिन प्लानिंग के हवाले से और थर्सडे का दिन जो है वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, जहाँ पे आपको क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द और वो चीज़ें जो हैं आपको कितनी एंग्जाइटी देने वाली हैं, इसके बावजूद आपको अपने आप को ग्राउंड करके सेंटर करके बैठना है और रिएक्शन नहीं देना है। और लोगों ने अगर कोई बात किसी ने कही है तो उसको आपने कंट्रोल करना है, आपने अपना रिएक्शन नहीं उनको शो करना है। ये वो थीम होगा जो कि थर्सडे वाले दिन रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये फ्राइडे का दिन है। या तो आप ख़ुद थोड़ा अपनी पोजीशन में तब्दीली लाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कि आप यहाँ पे ये सोचें कि कुछ शॉर्टकट मार लें। ये 2 दिन की बल्कि 3 दिन की सोच विचार के बाद हो सकता है कि आप ये सोचें कि कुछ शॉर्टकट मार लें। और कोई ये भी ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपके अराउंड जो किसी ना किसी अंदाज में आपसे कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, गलत बयानी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो बात है ना, ये हार्डली इसी दिन तक ही रहेगी, फ्राइडे तक, क्योंकि आगे एम्परर का कार्ड है। आपकी पोजीशन एक दफ़ा फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, बल्कि इस हफ्ते में देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन हो सकती है। सैटरडे वाले दिन ये आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद हों, या कोई एल्डर पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपसे भी ज़्यादा स्टेबल है। और ये हो सकता है कि यहाँ पे इस दिन आपको कोई हौसला दे, या ये कह लें कि आप ख़ुद इस पोजीशन में अगर मौजूद हैं तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हों। और फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। यहाँ ये कम्युनिकेशन की तरफ इशारा है, ट्रैवलिंग की तरफ इशारा है, चीज़ों पे, मामलात पे बहुत पॉजिटिव अंदाज में खुशी खुशी एक आप ये कह लें कि एक मूवमेंट जो है वो है, और ये सब मूवमेंट जो है ये पॉजिटिव है।
ठीक हो गया। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी मंडे 21 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और ये रीडिंग जो है डेली रीडिंग के तौर पर भी देखी जा सकती है। अच्छा जी, आई हैव ओवर हियर फॉर यू क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स और टेम्परेंस। अच्छा जी, मंडे का दिन जो है ऐसा होगा जहाँ पे मेन फोकस जो है वो कम्युनिकेशन रहेगी। लोगों को फ़ोन करना और बातचीत करना, ठीक है, मामलात के बारे में इससे पहले कि कुछ डिसाइड किया जाए उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करना। ये डिस्कशन जो है या ये कॉल्स जो हैं ये चांसेस आर देयर कि आप ख़ुद इनिशिएट करेंगे। बीइंग अ लिब्रा पर्सन आप ख़ुद करेंगे। अगर आप ख़ुद नहीं कर रहे तो आपके लिए सजेशन है ये कि मंडे वाला दिन जो है वो लोगों को फ़ोन ज़रा करें। शायद बज़ाहिर ये बात जो है अननेसेसरी आपको फ़ील हो, लेकिन ये कि अननेसेसरी कॉल्स भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी और कहीं से कोई ना कोई पॉजिटिव बात आपको पता चल सकती है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। 6 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट, ये दोनों दिन मैं एक ही अंदाज में डिस्क्राइब करूँगी कि ये फ्रीडम के कार्ड्स हैं। और यहाँ पे ये 2 दिन जो हैं आपको महसूस होगा कि वो जो एक बहुत ज़्यादा तनाव था सूरत हाल के अंदर। अच्छा, अब ये तनाव जो है या ये खींचातानी जो है ये किसी भी जगह पे आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है, किसी वर्क प्लेस के ऊपर भी कोई ना कोई शख्स हो सकता है जिसके साथ हो, या कोई रोमांटिक सिचुएशन में भी हो सकती है। और वैसे इन 2 बातों के अलावा भी हमारे और लोगों से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोई टसल चल रही थी ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और किसी न किसी जगह से, चाहे ये इस शख्स के साथ आपका ताल्लुक़ जो है अभी वाज़े भी नहीं है कि क्या ताल्लुक़ है, लेकिन एक टसल जो थी ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और फिर जजमेंट के कार्ड के साथ एक तो आपको फेवर मिल रही है यहाँ पे, और दूसरी बात ये कि एक फ़्रीडम का एहसास है, ठीक है। वो जो मुश्किलात हैं आपको यहाँ पे वेडनेसडे को ये फ़ील होगा आपको कि वो जो मुश्किलात थी जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ था या रुकावटें थी, ठीक है, वो अब छट रही हैं। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो मुश्किलें थी, वो जो मसाइब थे, वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो अब जो है आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, उसमें से आज़ाद हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। अच्छा, इनमें से चूँकि ये ऑपोजिट इस टाइम पे कार्ड्स हैं, सो आई रियली फील कि इनमें से कुछ आपको डिनोट कर रहे हैं और लेकिन कुछ जो है वो कोई और पर्सन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी हो सकते हैं और किंग भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन साइड स्ट्रॉन्ग है या मैस्कुलिन साइड स्ट्रॉन्ग है। ये भी चांस हो सकता है कि अगर आप ख़ुद किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो मंडे वाले दिन आपको किसी जगह से कॉल आए, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो जो कि कोई एयर साइन हो सकता है, रिगार्डलेस कि वो मैन है या वुमेन है। उसके बाद यहाँ पे ये किंग जो है यहाँ पे ये एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक मजबूती का कार्ड है। आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो रही है या आपकी सोशल सिचुएशन बेहतर हो रही है, या आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से सपोर्ट मिल रही है जो कि फ़ाइनेंशियली या सोशली स्ट्रॉन्ग है। एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। ये लिब्रा का अपना कार्ड है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो, ये भी हो सकता है कि कोई शख्स, अच्छा, अब थर्ड पर्सन से मोस्टली मुराद हमारी रिलेशनशिप में एक ऐसा शख्स होता है जो कि एक कपल के दरमियान में आ जाता है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं भी है। बाज़ दफ़ा ये पर्सन जो है ये ऐसा होता है जो कि हमारे लिए सपोर्टिव होता है। और एम्प्रेस बेशक एक थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड है या एसोसिएट की जाती है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन होता है जो हाईली क्रिएटिव होता है, जो बहुत ही मदरिंग होता है। और जितनी भी क्वींस में मदरिंग एनर्जी है उन सब से ज़्यादा एनर्जी जो है वो इसके अंदर होती है। सो कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। ये इवन आपकी अपनी मदर भी हो सकती हैं।
उसके बाद है जी 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे फ्राइडे को ऐसा रोल किसी ना किसी जगह से इम्पोर्टेंटली प्ले हो रहा है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कि आपको नरिश कर रहा है। कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियल अबंडेंस भी हो सकती है या इमोशनल अबंडेंस भी हो सकती है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। ये कार्ड जो है नॉर्मल जो डेक्स हैं उनके हवाले से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पूकीनेस का, थोड़ा अंडर द रेडार चलने का, बहुत ज़्यादा ओपनली किसी से बात ना करने का और ख़ामोशी इख्तियार करने का, या मामलात को अंडर द कारपेट रखने या बिहाइंड द कर्टन रखने का, इस टाइप का कार्ड है जहाँ पे थोड़ी सीक्रेसी बरतने की ज़रूरत है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि अभी तक पूरे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं हुई है, अभी तक आपको पूरे तरीके से बात का पता नहीं है, सो ज़रा धीमे धीमे चलें। टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है। अगेन ये भी यही बात कह रहा है कि अभी चीज़ें जो हैं वो पक रही हैं, अभी वो पूरे तरीके से राइप नहीं हुई हैं, फ्रूटेशन तक नहीं आई हैं। सो पेशेंस रखें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो भी क्लियर होंगी और वो जो फ्रूट आपको हासिल करना है वो भी आपको मिलेगा। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वीक फॉर लिब्रा। और आने वाले दिनों में अगर ख़ास तौर पे आप लिब्रा असेंडेंट हैं, ठीक है, वीनस की जो पोजीशन है वो मज़बूत होने जा रही है, साथ ही साथ कंजंक्शन चल रहा है मार्स के साथ। सो आपकी जो रिलेशनशिप हैं, किसी भी शक्ल के, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप, हर जगह आपको सपोर्ट मिलने का और लोगों की वजह से आपका फ़ायदा होने का इम्कान है। लास्ट में हम देखते हैं एक्वेरियस। मंडे 21 फरवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तीनों एयर साइन के रीडिंग्स में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद था। अच्छा जी, जुपिटर की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो हो रही है, और ना सिर्फ जुपिटर की बल्कि ये कोई सजिटेरियस भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। हफ्ते का आगाज़ जो है वो मूवमेंट के साथ हो रहा है, और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे या तो आपको ये महसूस होना शुरू होगा कि अब आपके लिए रास्ता खुल गया है, अब आपके लिए ऑप्शन आ गई है कोई, या अपॉर्चुनिटी आ गई है, या काम के ऊपर प्रमोशन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगला कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। एक एक्नॉलेजमेंट है आपके लिए, ये ज़िंदगी में किसी भी जगह पे हो सकती है, घर में भी हो सकती है, काम की जगह पे भी हो सकती है। मंडे और ट्यूसडे का दिन बेहतरीन दिन है, और ना सिर्फ आपको कोई, जैसे कि मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी मिलने का इम्कान है, बल्कि अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हैं तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आपको आपका नाम और फेम जो होता है वो भी बनने का इम्कान है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आप कहीं किसी की तरफ मूव करें इन द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और ये चीज़ जो है ये मंडे को भी हो सकती है, ट्यूसडे को भी हो सकती है। मंडे को अगर कोई कम्युनिकेशन हुई है किसी के साथ और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अगर कोई वेलकमिंग नहीं भी कहा, लेकिन ये कि आपको एक पॉजिटिव वाइब वहाँ से महसूस होगी, क्योंकि वेंसडे के दिन जो है वो आप कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को हो सकता है याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और ये शख्स जो है ये आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो। ये भी हो सकता है कि ये शख्स, इस शख्स के लिए जिससे आपने कोई कम्युनिकेशन की है, ठीक है, इनके रिस्पांस का आपको इंतज़ार हो। ये रिस्पांस जो है आई रियली फील के इन दिनों में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये थर्सडे का दिन हो सकता है, क्योंकि या ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन कोई शॉर्टर जर्नी जो है या ट्रैवल जो है वो आप करें किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए, किसी ख़ास, अच्छा, ये वन डे ट्रिप भी हो सकता है जो कि आपको करना पड़े, और
या आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ना कोई कॉल हो सकती है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कम्युनिकेशन की तरफ इशारा है। अच्छा, सारे कार्ड्स जो हैं वो फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग हो सकती है, रोमांटिक कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा बातचीत के साथ साथ आपको थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ना ब्रेक पे पाँव रखने की भी ज़रूरत होगी, चीज़ों को मॉडरेट चलाने की ज़रूरत होगी, सोच समझ के। ये आगे संडे का कार्ड है, यहाँ पे एक आपके लिए टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आपको सोचना चाहिए कि क्या करना क्या है। सो जो भी है मामलात आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद आपको सजेशन ये दी जा रही है कि बेशक ये सब मामलात बहुत तेज़ी से, बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं और कोई ना कोई बड़ा ट्रैवल प्लान आपके जहन में हो सकता है कि हो, लेकिन इसके बावजूद रुक के दरमियान में आपको इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि क्या आप ठीक जा रहे हैं, क्या इसके अलावा भी और कुछ करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि दूसरे शख्स का रिस्पांस आपको इस बात पे मजबूर करे कि आप रुक के सोचें कि अच्छा मैंने ये कहा था, इन्होंने ये जवाब दिया था, तो अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है। दूसरी बात ये कि जुपिटर की मौजूदगी जो है वो आपको यकीनन सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जुपिटर इस टाइम पे ऑलरेडी एक्वेरियस के अंदर है, एक्वेरियस से मूव कर रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में जब ये कंबस्ट नहीं जब तक हो जाता, वो फिर तकरीबन 1 महीना होगा जो कि मुश्किल ज़रा रहेगी आपको। 1 महीना तो नहीं, ज़्यादा थोड़े कम ही दिन होंगे, लेकिन ये कि उस वक्त तक आपको मैक्सिमम काम कर लेना चाहिए। प्लानिंग, कम्युनिकेशन, जहाँ पे कुछ अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, वो मैक्सिमम काम आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी फॉर एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।